समझ आ रहे होंगे कि कैसे सम हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट कहती है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट आज पढ़ाया वो भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा कि कैसे किया गया था। ठीक है, और फिर आपको दोबारा से करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारा डेली हम काम करते हैं, खास तौर पे मैथ्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट तो आप बाद में भी याद कर सकते हैं, मैथ्स में जो हमने काम किया डेली का डेली, वो आपने डेली ही करना है ताकि हम जो कर रहे हैं वो आपको याद रहे और आप उसको फटाफट कर सकें। तो अगर अपने आप फटाफट कर लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं वो। ठीक है, तो प्लीज़ इस कोशिश को बरकरार रखिए और मैथ का काम जो है वो डेली की डेली करने की कोशिश करें। ठीक है, आज हम जो है क्वेश्चन 1 हमने पूरा वर्कशीट 5 का कर लिया था, 10 पार्ट थे उसके। हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन 2 क्या है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमारा है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई। ऐसे हमने पिछले चैप्टर में भी किए थे कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 रेस्ट पावर -5। 2 रेस्ट पावर -5 एक नंबर है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट द प्रोडक्ट में भी इक्वल टू जो दिया हुआ है 2 रेस्ट पावर उसकी उनकी मल्टीप्लाई जो है वो उसके बराबर आ जाए। हमने इस तरह के हम रैशनल नंबर में भी किए थे कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर यह आ जाए, या व्हाट नंबर शुड बी एडिड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये हमने सब रैशनल नंबर में भी किए थे। वही रैशनल नंबर का रूल ही जो हम यहाँ पर इसके अंदर अप्लाएंगे। क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। हमें नहीं पता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको कि हमारा आंसर वो आ जाए। हमें जिस चीज़ का पता नहीं होता तो आपको पता है कि हम उस चीज़ को क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वैसे ही हम करेंगे। कोई वर्कशीट 5 है, पेज नंबर 80 के ऊपर क्वेश्चन 2 है आपका कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा x। जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है वो नंबर क्या हो गया, उसको हमने x पोज कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास कौन सा नंबर है, 2 रेज़ टू पावर -5। ये नंबर था 2 रेज़ टू पावर 5। कहता है इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैंने x पोज कर लिया कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 रेज़ टू पावर -1 आता है। ठीक है, ये अब स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट का सम था, स्टेटमेंट से जो है मेरी अब ये क्वेश्चन बन गया आपका। कहता है कि बाय व्हाट नंबर विद शुड बी मल्टीप्लाई। हमें पता नहीं है, उसको हमने सपोज कर लिया, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाई x। फिर कहता है कि किसको x से मल्टीप्लाई करना है, 2 रेज़ टू पावर -5 है, उसको x से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 रेज़ टू पावर -1 आता है। ठीक है, अब हम जो इसका रूल अपनाते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, हमने वैल्यू क्या निकालनी है, जी x की वैल्यू निकालनी है। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है वो हम यहाँ रखते हैं, x का x यहीं आ गया, इधर क्या था 2 रेज़ टू पावर -1, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ये 2 रेज़ टू पावर -5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसको इक्वल से उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, उधर आके जो है ये डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। अब दोनों की पावर माइनस के अंदर है, तो माइनस वाली पावर को हमने कल किया था, कैसे करते हैं हम, पहले उनको माइनस को ख़त्म करते हैं, 1/2 हो गया ये, और ये कितना 1/2 की पावर 1, और ये क्या है 1/2 की पावर क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक, इसके बाद हम इसकी अगर ऐसे मत करो तो एक रूल हमारा जो है वो रूल भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे कि देखिए कि दोनों का बेस क्या है 2, दोनों का बेस सेम है और वो क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों का बेस सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो वैसे ही करेंगे, वो रूल हम यहाँ उससे छोटा पड़ेगा उससे कर लेते हैं। 2 मेरा बेस था, ठीक है,
पावर क्या करनी है, माइनस करनी है। ऊपर वाली पावर क्या है, -1, -1 तो दिया हुआ है हमने, वो आ गया। करना क्या है, माइनस करना है। ये माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गई, और क्या करना है, -5 को इसमें माइनस करना है। ठीक है, 2 तो मेरा बेस था, वो आ गया जैसे आपने पहले किया था। पहली पावर क्या थी, -1, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है, जो नीचे वाली पावर है वो माइनस करनी है। ठीक है, अब चलिए 2 की पावर -1 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है, ब्रैकेट माइनस 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 क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, 5 बच गया। उसके बाद अब क्या है, 2 की पावर -1 + 5, एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है, तो क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो माइनस बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4। तो पावर क्या आ गई इसकी, 2⁴ आ गई आपकी। तो 2⁴ का मतलब क्या है, 2 को जो है 4 टाइम्स लिखना। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, तो मेरा 16 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया। पहले सबसे ये स्टेटमेंट के सम है, पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को जो है इस क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या रूल लगेगा वो हमने देखना है। रूल हमारा क्या था, ये हमने स्टेट, यहाँ क्वेश्चन से हमारे ये क्वेश्चन बन गया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों बेस दोनों का 2 2 है, सेम है, और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा रूल होता है, जब दोनों का बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर क्या होती है, उनकी आपस में माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो बेस लिखा एक बार, पहली पावर -1 थी, माइनस को हटाना नहीं है, जो जिसके लगाना है हमने, -1 तो ये आ ही गया। ये बीच में माइनस जो है वो फार्मूले वाली माइनस है, और माइनस करना क्या था, माइनस को 5 करना था, ब्रैकेट लगा दिया। अगले स्टेप में ये 2 माइनस इकट्ठी आ गई हैं। जब 2 माइनस इकट्ठी हो तो आपस में कोई सिंबल नहीं होता, तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, ब्रैकेट कैसे हो लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की है। जब हमको बताया हुआ है कि एक प्लस की वैल्यू हो और एक माइनस की वैल्यू हो, तो उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 5 में से 1 चला गया 4, तो 2⁴ क्या बन गया, 4। 2⁴ का मतलब है 2 को 4 टाइम्स लिखना, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा वो आंसर आ जाता है। इस तरह से जो है हमारा ये सेकंड सम जो हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगला सम भी इस तरह से ही है, ये तो नंबर में था, वो फ्रैक्शन में है। देखिए कैसे करते हैं हम उसको। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई का ही है। वो कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड -1/5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 1/5 पावर रेज़ टू पावर 3। सेम वैसा ही है, उसमें सीधे नंबर थे, यहाँ फ्रैक्शन दिए गए हैं। कहता है कि -1/5 की रेज़ टू पावर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर जो है 1/रेज़ टू पावर -3 आ जाए। वही सेम क्वेश्चन है, वो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड। x हो गया, पहले हमने x को सपोज कर लिया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, किसको मल्टीप्लाई करना है, -1/5 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको हमने x से किया, तो आंसर क्या आता है मेरा, आंसर आता है मेरा 1/5 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर आ जाता है इसके अंदर। ओके, अब सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले इसमें क्या, पिछले सम में हमारे पास रैशनल नंबर नहीं था तो पावर ऐसी थी। हम अब क्या करते हैं, इस पावर सबसे पहले यहाँ पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। पावर को पॉजिटिव बनाने से क्या बन जाएगा, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा। इसको भी किया, ये हो गया। ठीक है, अब x को निकालना है, x यहीं रहेगा। इधर क्या है, 5/1 की पावर 3 है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड नीचे भी लिख सकते हो, ऐसे डिवाइड करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, -5/1। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर दोनों की पॉजिटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है, तो ये आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 5/1 की पावर 3 एड करते हैं, और ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, और उसको क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, 1/-5 बन जाएगा आपका, पावर उसकी 1 ही है। ठीक, पहले इसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड किया था, उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया था माइनस पावर की वजह से। अब क्या करते हैं हम, जो डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 5/1 की मतलब क्या है, 5 को 3 टाइम्स लिखना, 5/1, 5/1 और 5/1। ठीक है, मल्टीप्लाई
नीचे क्या है 1/5 एक ही टाइम है, तो माइनस ये मैं ऊपर लगा देता हूँ तो 5 आपका नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2 5 बच गए और 1 बच गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 को 1 से किया तो 25 और ये माइनस का सिंबल था 1 आ गया। नीचे 1 को मल्टीप्लाई करें 1 रहता है, नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं तो आंसर क्या है -25 जो है इसका आंसर, ठीक है। पिछले समय में दिक्कत थी क्योंकि उसमें रैशनल नंबर नहीं था, हम उल्टा नहीं किया था इसलिए वैसे किया। अब यहाँ पे -1 पावर है, रेसिप्रोकल करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड का क्वेश्चन है कि किस एक नंबर दिया है 24⁻⁻1, उस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि कोशेंट जो है आपका 4⁻⁻1 उसके बराबर आ जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा था ना व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो उसे मल्टीप्लाई क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन डिवाइड का है तो हम क्या करेंगे, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड और उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन को सोल्व कर। देखिए हम कैसे करते हैं उसको, चलिए ठीक है। वही हम लिखते हैं, लेट द नंबर बी डिवाइडेड x। हमने क्या मान लिया, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको हमने x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है किसको डिवाइड करना है 24⁻⁻1, इसको डिवाइड करें हम किससे, x से, तो मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए, आंसर मेरा 4⁻1 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट से क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में हमने पहले बताया था कि -1 है तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ये क्या बन गया 1/24 बन गया, डिवाइड x इक्वल टू 1/4 पावर, ठीक। अगले स्टेप में यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, डिवाइड है ना, ये डिवाइड को अगले स्टेप में करते हैं। चलो 1/24 की पावर 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं 1/x कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड से हमारा कोई रूल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं डिवाइड वाले को उल्टा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके और उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, रूल है ये, ठीक है। तो ये 1/4 आपका एज इट इज रहेगा। अब पिछले सम की तरह ये मल्टीप्लाई वाला सम बन गया। अब यहाँ पे अब ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या होगा 1/x यहीं रहेगा, 1/4 की पावर ये भी यहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/24 की पावर 1 ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में 1/4 की पावर 1 है तो 1/4 1 टाइम ही रहेगा, डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे 24/1, ठीक है। तो पावर 1 था तो 1 टाइम ही रहेगा। अब यहाँ कैंसिल होएगा, 4 1 इज़ 4, 4 6 जा 24। अब इधर क्या है मेरे पास 1/x और वहाँ क्या आया मेरे पास 6 ऊपर और नीचे क्या आ गया 1 आ गया। मैंने वैल्यू, ये वैल्यू किसकी आई 1/x की वैल्यू आई, मैंने निकालनी किसकी वैल्यू है x की निकालनी है, तो इसको उल्टा कर देता हूँ, दोनों को उल्टा कर दूंगा। x को उल्टा किया तो ये उल्टा हो गया, इसको उल्टा करा तो 1/6, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/6, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा समझना है कि कोशिश करनी है कि कैसे हम कर रहे हैं, ये थोड़े से कई बार अलग अलग रूल्स तो सारे आपको पता हैं, मगर किस समय कहाँ से कोई रूल आ जाता है वो आपको याद रखने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से हमें इसको उल्टा करके यहाँ से आपको समझ नहीं आया होगा। पहले तो पिछले सम में हमने यहाँ पे डिवाइड का ये इसको रेसिप्रोकल नहीं किया था क्योंकि मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का हमारा रूल होता है, हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ बीच में डिवाइड आया था तो डिवाइड का हमारा कोई रूल नहीं था, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। फिर लास्ट में जो है 1/x की वैल्यू आई थी 6/1 और मैंने निकालनी वैल्यू किसकी है x की निकालनी है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। एक और इस पर रेसिप्रोकल क्यों किया, इनके ऊपर कोई माइनस का सिंबल नहीं है, माइनस का सिंबल जिसके ऊपर था तो उसी पर्टिकुलर को रेसिप्रोकल करते। यहाँ मैंने x को उल्टा किया तो 1/6 को भी रेसिप्रोकल, दोनों को हम ऐसे पैटर्न, दोनों दो साइड हैं इक्वल में, एक लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट है, जो हम एक रूल लेफ्ट हैंड में अप्लाई कर रहे हैं वही हम राइट हैंड में भी अप्लाई करते हैं। इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/6 आ गई। इस तरह से जो है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया डिवाइड वाला। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, उसको देखते हैं हम कैसे करना है। ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये स्क्रीन आपको बोर्ड अगर सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेंगे, तो जूम करने से सारी स्क्रीन आपको क्लियर दिखाई देगी है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा ऐसा है ना, थोड़ा लाइट सा है, तो अगर आपको वैसे तो सब दिखाई दे रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 5th है वही, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशंट विल बी दिस। क्वेश्चन था, हमने क्या किया, लेट द नंबर बी डिवाइडेड x, किसको डिवाइड करना था, -2/3 की पावर 3 डिवाइड करना है इसको x को, तो मेरा आंसर 9/4 की पावर -2 ये आ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये पावर तो पॉजिटिव है, इस पावर को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। -2/3 इसको भी हम कर लेते हैं, यहीं पे डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई करके 1/x कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 4/9 की पावर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगले स्टेप में जैसे पहले किया था 1/x एज इट इज रहेगा, यहाँ पावर 3 है, इधर क्या है 4/9 की पावर 2, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड -2/3 की पावर 3 होगा। ये 1/x एज इट इज, 4/9 की पावर ये यहीं पे एज इट इज है, जो जहाँ है वहीं उनको आगे पीछे नहीं करना। 1/x यही था तो यहीं लिखा, 4/9 आगे था तो आगे लिखा, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड करके ये इधर हो गया। अब यहाँ डिवाइड आ गया तो हमारे पास कोई रूल नहीं है इसका, तो हम वही करेंगे 4/9 की पावर 2 डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस ऊपर जाएगी, 3/2 की पावर 3 हो जाएगा। अब बेस सेम नहीं है, पावर वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, तो इनको पावर को खोल देंगे। 4/9 की पावर 2 का मतलब है 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, -3/2 का 3 का मतलब है -3/2 को 3 टाइम्स लिखना। ठीक है, अब जो ऊपर से ऊपर कट होता है हम काट लेते हैं, 3 से इसको काटा 9 को कट गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, नीचे ये 3 है, इस 3 से ये 3 आ गया आपका, माइनस वहीं रहेगी ऊपर। इसी तरह 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 था, ये इस 2 से इसको निकाला तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, ओनली 2 बचा और 3 माइनस बची, नीचे क्या बचा, सिर्फ 3 बचा आपका। ओके, तो 2 को सबकी जगह साथ यहाँ 1 है, काटते 1 तो आता है ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, नीचे क्या किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या नीचे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब ऊपर मेरे पास माइनस है, 1 2 3 माइनस है, आपको बताया हुआ है कि पावर अगर ऑड फॉर्म में है, माइनस में है, मतलब पावर माइनस जो है ऑड फॉर्म में है तो आंसर में माइनस आता है, अगर पावर माइनस हमारी इवन फॉर्म में है तो प्लस आता है। अब माइनस मेरी कितनी है 1 2 3, तो ये ओड है तो आंसर में क्या आएगा माइनस तो आएगा ही आएगा, तो हम -2/3 लगा देंगे, तो ये मेरा इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टेटमेंट के 4 क्वेश्चन थे, ये हमारे सारे के सारे हो गए। ठीक है, आगे हम 5th क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन भी जो है हमने रैशनल नंबर के पीछे चैप्टर में किया था, सेम वैसे ही इसको करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे चलिए क्वेश्चन 6 है, 6 के आपके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 3/4 रेज़ टू पावर -9 मल्टीप्लाई 3/4 रेज़ टू पावर -7 इक्वल टू 3/4 रेज़ टू पावर 4x। ठीक है, चलिए ऐसे हमने पहले भी किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने चेक करना है कि बेस इनका सेम है क्या नहीं है। 3/4 3/4 3/4 बेस सभी का सेम है, राइट हैंड साइड को अलग रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का बेस सेम है। ठीक है, सेम है, बेस सेम है तो बीच में क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल है। जब दोनों का बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, पावर ऐड होती हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं। 3/4 -9 पावर है, क्या करना है प्लस करना है, कौन सी पावर से, दूसरी पावर क्या है -7 है मेरी, इधर क्या है 3/4 की पावर 4x। ठीक है, चलिए 3/4 अब -9 है ये, और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा माइनस आ जाएगा, और ये पावर -7 बन जाएगी आपकी। इधर क्या है 3/4 4x। अब यहाँ देखिए ये हमेशा रख लीजिए कि एक सिंबल बाहर है, उसके बाद ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर दूसरा सिंबल भी है। जो दो सिंबल इकट्ठे हो जाते हैं तो दो सिंबल आपस में वो मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होते समय अगर दोनों सिंबल सेम साइन के हैं तो बाहर क्या आता है प्लस का निशान आता है। मतलब अगर दोनों माइनस हैं तो भी यहाँ प्लस आएगा, दोनों प्लस हैं तो भी प्लस आएगा। अगर दोनों सिंबल डिफरेंट साइन के हैं, प्लस है माइनस है, अगर बाहर माइनस होता अंदर प्लस होता तो डिफरेंट हो जाता ना, तो आंसर में हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, चलिए 3/4 -9 -9 दोनों माइनस की वैल्यूज होगी। जब दोनों माइनस की वैल्यूज क्या करते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, और सिंबल कौन सा आता है माइनस का आता है। 9 ये है और 7 ये है, तो 9 और 7 कितना हो गया 16,
-7 -16 हो गया ये। इधर क्या है 3⁴ 4x। अब दोनों साइड सब कुछ बराबर हो गया। जब हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में कि दोनों का बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। इधर की पावर क्या है -16, इधर की पावर क्या है x, और बेस को हम जो है छोड़ देते हैं। अब ये -16 यहाँ है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा आपका x बच जाएगा, क्योंकि 4 और x दोनों मल्टीप्लाई, अभी जो कोई सिंबल नहीं है ना तो समझ लो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके। तो 4 इसके नीचे डिवाइड में आ गया, 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, तो कितना बच गया -4 और x, ये -4 की वैल्यू जो है ये मेरा x जो है ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है हमने इसको x की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। पहले पावर को सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि बेस चेक करेंगे सभी का सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर में देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, अगर डिवाइड है तो डिवाइड वाला रूल निकालेंगे। जब बेस सारी पावर सोल्व हो जाएंगी तो दोनों एक साइड इधर बेस बच जाएगा, इधर बेस बच जाएगा, तो बेस को हटा देंगे तो पावर क्या, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या आते हैं उनको हम इक्वल में लिख सकते हैं। पावर को इक्वल लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है उसका, वो देखते हैं कैसे करना है। चलिए सेकेंड पार्ट है 2/9 (-6), 2/9 - 3, इस तरह से है। पहला स्टेप दोनों सबका बेस चेक करना, 2/9 2/9 2/9 सेम है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है उसको सोल्यूशन निकालेंगे। 2/9 बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो क्या होंगी पावर आपकी ऐड होंगी, तो ऐड -6, दूसरी पावर क्या है 3 है, इक्वल टू 2/9 2x - 1 पावर आपकी। ठीक है, अब यहाँ सिंबल एक ही था तो क्या रहेगा 2/9, अब -6 + 3, तो एक माइनस की एक प्लस की है तो माइनस होगी, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, बड़ा कौन सा है 6, वो माइनस का सिंबल इसके साथ आ जाएगा। 2/9 2x - 1, इधर के पावर सोल्यूशन हो गया तो बेस सेम है तो पावर यहाँ बेस खत्म हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। इधर क्या है -3 और उधर क्या है -2⁻1। ठीक है, पिछले सम में सिर्फ x अकेला था, कोई साथ नहीं था उसके, यहाँ पर 2x के साथ -1 भी है, तो पहले इसको भी सोल्व करेंगे हम। -1 -3 ये है, इधर ये -1 है, x को वैल्यू निकालने के लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 इधर का है तो इक्वल से उधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा खाली 2x रहेगा। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है प्लस और माइनस इकट्ठी काम करती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई काम करते हैं। अगर एक साइड प्लस की वैल्यू है उधर इक्वल से उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की वैल्यू है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई है एक साइड इक्वल से उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड है तो इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस था, इधर आके प्लस का हो गया, अब -3 + 1 तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 बचेगा यहाँ, इक्वल टू 2x। ओके, अब यहाँ 2x की वैल्यू निकालें, 2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ खाली x बचेगा। देखिए x अकेला आ गया ना, हमने स्टेप वाइज करके हमने x को अकेला करना होता है। अब 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, तो -1 = x, ये मेरा आंसर। इस तरह से जो है हम x की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, इसके जो हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं वो मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। क्या थर्ड पार्ट तो इजी है, इसी तरह से है। ठीक है, इस तरह से ही आपने करना है। फोर्थ पार्ट है आपका, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है आपके, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप ट्राई करेंगे एक बार कि कैसे करना है, नहीं तो अगले लेक्चर में जो है हम थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आपको करवाएंगे ताकि आप उसको अपने क्वेश्चन से वो टैली कर सकें। ठीक है, 2 हमने पावर के x की वैल्यू के निकालने से बता दिए। ठीक है, उसके बाद 2 पार्ट हैं इसके, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, वो जो है आप अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले ट्राई जरूर करने हैं आपने, ऐसे नहीं कि सर ने नेक्स्ट लेक्चर में करवाने हैं तो वहाँ से हम चीटिंग करके कर लेंगे। आप ट्राई जरूर करेंगे, माइंड अपना जितना माइंड आप लगाएंगे ना उतना दिमाग आपका तेज होएगा, तो फटाफट चलना शुरू कर देगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना था। ठीक है, तो आप उन दोनों क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद रफ नोट पे ट्राई करेंगे, तो अगले लेक्चर में जो हम इनको आपको सोल्व करके दिखाएंगे, तो वहाँ से आप टैली कर सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने कितना सही किया था कितना गलत किया था। ठीक है, तो आपकी ये हमने इतने क्वेश्चन कराए। अगले जो चैप्टर ये वर्कशीट जो है थोड़ी बड़ी है तो उसमें 3-4 दिन लगेंगे हमें थोड़े थोड़े करते करते सम, तो हम आगे के सम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।